गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं विकास सर, सीपीसी करियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर 5 तक देखे थे, है ना। आज हम लोग देखेंगे, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, स्क्रीन पे दिया गया है आपका, ध्यान दीजिए। व्हाइट बोर्ड पे लिखा गया है, यदि ए बराबर 60 डिग्री और बी बराबर 30 डिग्री तब निम्नलिखित को सत्यापित करें। ध्यान दीजिएगा, cos a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, है ना। पहला क्वेश्चन इसी प्रकार से 3 क्वेश्चन दिया था। एलएचएस से चलेंगे और आरएचएस से चलेंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, है ना 6 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। सबसे पहले एलएचएस में चलते हैं हम लोग, है ना। एलएचएस बराबर आपका क्या दिया गया है ना, कॉस ए प्लस बी। चलिए ध्यान दीजिए, दोनों का वैल्यू पुट कीजिए, कर दीजिए। कॉस कितना, ए का मान 60 डिग्री, बी का मान 30 डिग्री, तो कितना हो गया 60 30 कितना हो गया 90, और कॉस 90 का मान कितना होता है, शून्य होता है। कॉस 90 का मान क्या होता है, शून्य होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आरएचएस से चलते हैं, है ना। आरएचएस बराबर आपका क्या दिया गया है ना, कॉस ए इंटू कॉस बी और साइन ए इंटू साइन बी। चलिए वैल्यू पुट कर दिए। ए का मान कितना डिग्री है, ए बराबर 60 और बी बराबर 30, तो हो जाएगा ये कॉस 60 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। चलिए वैल्यू दोनों का पुट कर दीजिए। कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2 माइनस साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। यहाँ पे कितना आ गया √3/4 माइनस √3/4, दोनों कट करके क्या बचेगा, शून्य बचेगा। यानी कि इस प्रकार से आपका एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया, है ना। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये वाला जो दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है उसको मैं प्रूफ करता हूं, है ना। वो भी क्वेश्चन आसान है, सेम इसी प्रकार से बनेगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। सबसे पहले हम क्या चलते हैं, एलएचएस से चलते हैं। आप किसी से भी चल सकते हैं, है ना। इसमें एलएचएस बराबर क्या दिया गया है, साइन ए माइनस बी। वैल्यू पुट कर दीजिए। साइन ए का मान कितना पुट कीजिएगा 60 डिग्री और माइनस बी का मान कितना 30 डिग्री, क्या हो गया आपका साइन 30 डिग्री, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है ना। चलिए ध्यान दीजिए, आरएचएस में आपका क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है। आरएचएस में आपका दिया गया है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, है ना। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। साइन ए का मान कितना 60 डिग्री इंटू कॉस बी का मान कितना 30 डिग्री माइनस ए का मान कितना 60 डिग्री और साइन बी का मान कितना 30 डिग्री। चलिए वैल्यू पुट कीजिए। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 इंटू कॉस 30 का भी मान कितना होता है √3/2, कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। √3 इंटू √3 किया आ जाएगा 3 और बटे 2 के दूनी 4 माइनस 1/4। चलिए एलसीएम लीजिए, 4 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2/4 इज इक्वल टू 1/2, है ना। अब दोनों को आप देखिए, है ना, एलएचएस को देखिए, आरएचएस को देखिए। एलएचएस में भी आपका 1/2, आरएचएस में भी 1/2, है ना। क्वेश्चन आसान है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ले लीजिए। चलिए इसको क्लियर कर देता हूं। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3, 6 का 3 क्या दिया गया है आपका, है ना, एलएचएस में, है ना। एलएचएस बराबर क्या दिया गया है, tan ए माइनस बी। tan ए का मान 60 डिग्री और बी का मान 30 डिग्री, हो गया आपका कितना tan 30, और tan 30 का मान होता है 1/√3, है ना। चलिए हम लोग अब कहां से चलते हैं, आरएचएस से चलते हैं, है ना। आरएचएस बराबर क्या दिया है आरएचएस में, आरएचएस में दिया है tan ए माइनस tan बी बटे 1 प्लस tan ए इंटू tan बी, यानी कि 1/3 हमें लाना है ना। चलिए हम यहां लिख देते हैं tan ए का मान 60 डिग्री
बी का मान 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30। चलिए सबका वैल्यू आप पुट कर दीजिए। tan 60 का मान √3 माइनस tan 30 का मान 1/√3 मेन बटा, है ना, 1 प्लस tan 60 का मान √3 और tan 30 का मान 1/√3। ये हो गया ना। चलिए जो कटता है इसको काट दीजिए, ये दोनों तो कट जाएगा। ऊपर हो जाएगा कितना एलसीएम, ऊपर एलसीएम हो जाएगा √3, है ना, ये मेन बटा, ऊपर एलसीएम √3, यहाँ हो जाएगा 3, √3 से इसे बटा में कुछ नहीं तो एलसीएम कितना है √3, ये गुना होगा तो 3 माइनस 1, ये मेन बटा। नीचे कितना बचा, यहाँ पर 1 और ये भी कितना बचा, 1 1 2, ऊपर कितना बच गया 2/√3 और नीचे कितना बचा 2/1। आप क्या कर दीजिए, उलट के गुना कर दिए, 2/√3 1/2, ये 2 से 2 कट गया, आ गया 1/√3, है ना। इस प्रकार से आप देखिए एलएचएस में भी 1/√3 आया है और आरएचएस में भी 1/√3 आया है, दोनों मेरा क्या हो गया, बराबर आ गया, प्रूफ हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, है ना, सेम आप क्वेश्चन पीछे प्रूफ किए हैं इस प्रकार से, है ना। 7 का फर्स्ट में दिया है sin 2a = 2 sin a × cos a, लेकिन a का मान कितना रखना है 30 डिग्री। तो हम सबसे पहले चलते हैं एलएचएस से चलते हैं। एलएचएस में कितना दिया गया है sin 2a और a का मान आप कितना रखिएगा 30 डिग्री, आपका हो गया ये sin 60 डिग्री। sin 60 का मान कितना होता है √3/2। चलिए आरएचएस में आप आ जाइए, आरएचएस में जो वैल्यू दिया है रख दीजिए, दिया है हमें क्या 2 sin a × cos a, 2 और sin a का मान कितना 30 डिग्री और cos का a का मान कितना cos से भी रखा जाएगा 30 डिग्री, है ना, दोनों जगह रख दीजिए आप 30 डिग्री। तो यहाँ से कितना हो गया 2 × sin 30 का मान 1/2 और cos 30 का मान कितना होता है ना √3/2, ये 2 से 2 कट गए, आपका आ गया √3/2। अंत में आप लिख सकते हैं अतः LHS बराबर RHS। आप दोनों जगह देखिए √3/2 √3/2 आ गया ना। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है ना, सेम क्वेश्चन उसी प्रकार से इसमें भी हम लोग कहां से चलेंगे, है ना, LHS से चलेंगे। LHS में क्या दिया गया है cos 2a, है ना, और a का मान कितना रखिएगा आप 30 डिग्री, है ना, तो 2 × 30 बराबर कितना हो गया cos 60, cos 60 का मान क्या होता है हाफ होता है। चलिए आइए आप RHS बराबर क्या दिया है 1 - 2 sin स्क्वायर a, 1 - 2 और a का मान 30 डिग्री, तो 1 - 2 × sin 30 का मान क्या होता है ना 1/2 और इसका होल स्क्वायर, तो 1 - 2 × 1/4 कट गया, है ना, तो एक में से आधा जाता है, क्या बचता है आधा बचता है। चलिए इसमें 2 दिया है ना, एक और दिया है ना, तो पुनः हम लोग चलते हैं आरएचएस से, पुनः आरएचएस से चलते हैं। क्या दिया गया है 2 cos स्क्वायर a - 1, 2 और a का मान कितना रखिएगा 30 डिग्री -1, 2 × cos 30 का मान कितना होता है √3/2 होता है ना, cos 30 का मान कितना होता है √3/2। कहीं गलती ना किए हैं, नहीं, चलिए -1, है ना, -1, चलिए कहीं तो गलत नहीं ना है, नहीं है, फिर आंसर क्यों नहीं आ रहा है। टू cos स्क्वायर a -1, चलिए इसका होल स्क्वायर होगा ना, यहाँ पे होल स्क्वायर, है ना। चलिए ध्यान दिए 2 × यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/4 - 1, ये तो आपका कट गया 3/2 - 1, 3/2 का मतलब कितना होता है 1.5 होता है, 1.5 और 1.5 में से 1 जाता है, कितना बचता है हाफ बचता है, क्या बचता है हाफ बचता है। तो यहाँ पर भी 1/2 आया, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर भी 1/2 आया, यहाँ पर भी 1/2 आया, अतः ये आपस में तीनों क्या है बराबर है। चलिए गाइस हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, इसमें भी 2 क्वेश्चंस आपका दिया गया, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो निम्नलिखित को सत्यापित करें। पहला आपका दिया है sin 3 थीटा = 3 sin थीटा - 4 sin q थीटा, दूसरा है cos 3 थीटा = 4 cos q थीटा - 3 cos थीटा। आप थीटा का मान कितना पुट कर दीजिएगा 30 डिग्री, है ना। तो एक बार एलएचएस से एक बार आरएचएस से हम लोग चलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम इसको सोल्व करते हैं, है ना, सेम उसी प्रकार से बनेगा। हम लोग चलते हैं एलएचएस से। चलिए एलएचएस बराबर कितना दिया है sin 3 थीटा, तो sin 3 थीटा 3 × 30 डिग्री,
है ना, कितना हो जाएगा साइन 30 और साइन 90 का मान कितना होता है बाबू 1 होता है। चलिए RHS में आ जाइए आप। RHS में आपको कितना दिया है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। चलिए 3 इंटू है ना साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यू 30 डिग्री इन हो जाएगा। चलिए 3 इंटू साइन 30 का मान 1/2 माइनस 4 गुने 1/2 पे पावर 3। यहाँ पे कितना 3/2 माइनस 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 8। ये दोनों से कट गया 3/2 माइनस 1/2 है ना, कितना आया 3/2 माइनस 1/2। 3/2 का मतलब कितना होता है 3 का आधा यानी कि 1.5 और 1.5 में से आधा जाता है कितना बच जाता है आपका 1। प्रूफ हो गया ना। चलिए हम इसका दूसरा लाते, ध्यान दीजिएगा इसमें भी आपका 1 आया है और इसमें भी आपका कितना आया है 1 आया है। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन आप प्रूफ कीजिए, है ना, सेम उसी प्रकार से आप बनाइएगा। सबसे पहले LHS में क्या दिया गया है cos 3 थीटा। थीटा का मान आप कितना रखिएगा 30 डिग्री, है ना, तो आपका कितना आ गया cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है। चलिए RHS में आप आइए। RHS में आपका क्या दिया गया है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। 4 इंटू cos थीटा का मान कितना 30 डिग्री, तो cos क्यू 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। चलिए 4 इंटू कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2 और इस पे पावर 3 और 3 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा सॉरी है ना √3/2 हो जाएगा। चलिए आप कैलकुलेशन कीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3√3/8 माइनस 3√3/2। ये तो कट गया 2 से, है ना, बचा कितना 3√3/2 माइनस 3√3/2। ये दोनों भी आपस में कट गया, क्या आ गया 0, है ना। क्वेश्चन से कोई हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, वैल्यू आप पुट करते जाइए सभी का मान निकलते चला आएगा, है ना। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया है 9, 10, 11, है ना, तीनों एक ही पैटर्न पे बनेगा। यदि साइन a प्लस बी बराबर 1 और cos a माइनस बी बराबर √3/2 हो तो a और b का मान ज्ञात करें। सेम उसी प्रकार से 10 है, सेम उसी प्रकार से 11 नंबर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए ध्यान दीजिए हम किस प्रकार से बनाते हैं। सबसे पहले 9 नंबर, है ना, 9 नंबर, ध्यान दीजिए तीनों सेम प्रकार से क्वेश्चंस बनेगा। सबसे पहले जो दिया है हम लोग उससे चलते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, साइन a प्लस बी बराबर दिया है 1। आप बताइए साइन a प्लस बी, साइन में 1 किसका मान होता है, साइन में 1 किसका मान होता है, तो आप बोलिएगा साइन में 1 90 डिग्री का मान होता है। तो 1 को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री, लिख सकते हैं ना। जब साइन 90 को 1 लिख सकते हैं तो 1 को साइन 90 क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें जो निकालना उसके हिसाब से हम ध्यान देंगे। अब ध्यान दें ये साइन दोनों खत्म हो जाएगा, क्या निकल जाएगा a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे, क्या बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे। अब ध्यान दीजिए पुनः हम फिर से चलेंगे, दूसरा वैल्यू हमें दिया गया है cos a माइनस बी बराबर कितना दिया है √3/2 दिया है, क्या दिया है √3/2 दिया है। आप बताइए इसे हम लिख सकते हैं cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। कॉस में किसका मान होता है, तो किसका मान होता है cos 30 डिग्री का मान होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं cos 30 डिग्री, इसलिए क्या हो जाएगा इसलिए क्या हो जाएगा a माइनस बी, ध्यान दीजिएगा a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इसको हम कह देंगे समीकरण 2 कह देंगे, है ना। समीकरण 1 और 2 से चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, है ना। अब हम समीकरण 1 प्लस 2 करते हैं, है ना, 1 प्लस 2 करने पर तो 1 प्लस 2 आप कर दीजिए, क्या आपका दिया गया है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री और a माइनस बी बराबर कितना 30 डिग्री। दोनों को जोड़िए, b भी कट गया, 2a बराबर कितना आ गया 9 3 12 120, इसलिए a बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। a बराबर कितना हो गया 60 डिग्री हो गया ना। अब ध्यान दीजिए a का मान मैं क्या करूंगा, a का मान किस में रख दूं, समीकरण 1 में रखने पर, है ना, समीकरण 1 में रखने पर। इसलिए a का मान कितना 60 डिग्री प्लस b
बराबर 90, इसलिए b बराबर उधर जाके घट जाएगा, कितना बचेगा 30 डिग्री बच जाएगा। आ गया ना। चलिए इसी प्रकार से हम क्वेश्चन से कौन बनाएंगे, हम लोग इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 बनाएंगे और 11 बनाएंगे। चलिए क्लियर कर दूं। चलिए चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 सेम इसी पैटर्न पे बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या दिया गया है आपका, सेम वही चीज दिया है, साइन a प्लस बी बराबर 1 दिया है, ये ना दिया है। हम इसको लिख सकते हैं साइन a प्लस बी बराबर साइन 90 डिग्री, इसलिए क्या आ गया आपका a प्लस बी बराबर 90, इसको कह देंगे समीकरण 1। पुनः हमें क्या दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है दूसरा कॉस, ध्यान दीजिएगा, कॉस a माइनस बी बराबर कितना दिया गया है, a माइनस बी बराबर 1 दिया गया है ना। अब ध्यान दीजिएगा कॉस में एक किसका मान होता है ना, तो 0 डिग्री का होता है ना, किसका होता है 0 डिग्री का होता है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस a माइनस बी बराबर कॉस 0 डिग्री, इसलिए a माइनस बी बराबर कितना हो गया 0, समीकरण 2 मान लिए। सेम वही कार्य हम लोग करेंगे है ना, समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, है ना, समीकरण 1 प्लस 2 करने पर। अब बताइए क्या हो जाएगा आपका, a प्लस बी बराबर क्या दिया गया है 90 डिग्री और a माइनस बी बराबर कितना दिया गया है आपका 0 डिग्री। दोनों को जोड़ दिए ना तो हो गया 2a बराबर 90 डिग्री, इसलिए a बराबर कितना हो गया 45 डिग्री, है ना। जब a बराबर 45 है तो b का मान भी क्या होगा 45 ही होगा, है ना। चलिए अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, है ना, या a का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा 45 डिग्री प्लस b बराबर 90, इसलिए b बराबर कितना आ गया 45 डिग्री आ गया, यानी a का मान भी 45 आ गया आपका और b का मान भी 45 आ गया, है ना। चलिए इसको भी हम लोग क्लियर करें। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़िए। चलिए दूसरा क्वेश्चन नंबर, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11, है ना। चलिए इसको क्लियर कर दो, पहले 10 को क्लियर करो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से दीजिए, सेम उसी प्रकार से बनेगा। हमें यहाँ पर दिया है, किसका वैल्यू दिया है, साइन a माइनस बी बराबर 1/2, तो 1/2 साइन में किसका मान होता है 30 डिग्री का ना। चलिए आप वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना, साइन इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, इसलिए हो जाएगा a माइनस बी बराबर 30 कह देंगे समीकरण 1। चलिए पुनः हम लोग चलते हैं, दूसरा वैल्यू दिया गया है कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू हाफ। कॉस में 1/2 किसका मान होता है 60 का होता है ना। हम यहां से लिख सकते हैं कॉस a प्लस बी बराबर कॉस 60 डिग्री, इसलिए a प्लस बी का मान कितना हो गया 60, समीकरण 2। सेम वही कार्य करेंगे, क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, समीकरण 1 में कितना क्या है बाबू, क्या है a में, a माइनस बी बराबर 30 और a प्लस बी बराबर 60, ये दोनों कट गया, 2a बराबर कितना आ गया 60 30 90, इसलिए a बराबर कितना हो गया 45, है ना, 45 दूनी 90 होता है ना, है ना। चलिए अब a का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, इसलिए कितना हो जाएगा, समीकरण 1 में रखिए a का मान, ध्यान दीजिएगा a में, है b में भी, दूसरे में भी रख सकते हैं। चलिए a का मान कितना 45 डिग्री माइनस b बराबर कितना हो गया आपका 30, है ना, क्या हो गया आपका
30 डिग्री, है ना। चलिए इसको इस साइड भेजिए, इसको इस साइड भेजिए, तो 45 माइनस 30 बराबर b, इसलिए b बराबर क्या आ गया आपका 15 डिग्री। क्वेश्चन बहुत आसान था ना। चलिए 11 तक तो आप देख लिए, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और इस टाइप का बचा है, क्वेश्चन नंबर। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दिए, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 सेम है, इसलिए मैंने नहीं बताया, एकदम सेम है दोनों, है ना। उसमें कोई भी फर्क नहीं है, डेटा वगैरह सारा चीज, है ना, गलती से लिखा गया क्वेश्चन नंबर में। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट बना हुआ है, इसलिए मैंने नहीं बनाया, मैं सेकेंड से बना रहा हूँ। इसमें 3 क्वेश्चन आपको बनाना है ना, 4 क्वेश्चन टोटल है, इसमें 1 क्वेश्चन बना हुआ है, कुछ नहीं है। ध्यान दिए, इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। हमें कह रहा है एक उदाहरण द्वारा दिखाएं कि cos c प्लस कॉस डी नॉट इक्वल टू कॉस सी प्लस डी, साइन ए प्लस साइन बी नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी नॉट इक्वल टू साइन ए माइनस बी। मतलब बराबर दोनों का मान नहीं आता है, तो ए का मान तो कुछ वैल्यू रखिएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, अपनी सुविधा के लिए वैल्यू आप क्या रखिएगा, 30 डिग्री और 60 डिग्री रखिएगा। तो ए का मान आप रखिएगा 60 और बी का मान रखिएगा 30, क्योंकि 60 में से 30 जाएगा तो 30 बचेगा, लेकिन 30 में से 60 घटेगा तो माइनस 30 आ जाएगा। लेकिन अभी आप इसके बारे में, माइनस वाला बारे में नहीं जानते, इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले मान लेते हैं, है ना। माना कि क्या मान लिए, मैंने मान लिया यहाँ पर सी है ना, तो माना कि कोण सी बराबर 60 डिग्री तथा कोण डी बराबर कितना मान लेते हैं 30 डिग्री। चलिए अब आ जाइए एलएचएस में, है ना। एलएचएस बराबर क्या हमको दिया है, कॉस सी प्लस कॉस डी। कॉस सी का मान कितना 60 डिग्री और डी का मान कितना 30 डिग्री। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना। कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 30 का मान √3/2, एलसीएम हो जाएगा 2, यहाँ 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा √3, है ना। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आइए दूसरा आरएचएस में आ जाते हैं हम लोग, है ना। चलिए हम लोग इधर लिख लेते हैं, है ना, सुविधा होगी आपके लिए, है ना। आरएचएस ऐसे यहीं पे बन ही जाएगा। चलिए आरएचएस बराबर, है ना, आरएचएस बराबर क्या दिया है बाबू, है ना, कॉस सी प्लस डी, यानी कि कॉस सी का मान कितना है, सी का मान 60 डिग्री और डी का मान 30 डिग्री। हो गया आपका कॉस 90, और कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। अंत में आप क्या लिख सकते हैं, अतः LHS इज नॉट इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, RHS। दोनों बराबर नहीं है ना, LHS और RHS दोनों आपस में बराबर नहीं है। चलिए हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन से देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आप क्या कीजिएगा, है ना, क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें भी आप क्या कीजिएगा, माना कि, है ना, ए बराबर कितना मानिए 60 डिग्री और बी बराबर कितना मान लीजिए 30 डिग्री। अब आइए क्या चीज में, एलएचएस में। एलएचएस बराबर आप क्या कीजिएगा, है ना, लिखिएगा साइन ए प्लस साइन बी, यानी कि हो जाएगा साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। साइन 60 का मान √3/2, साइन 30 का मान 1/2, एलसीएम 2, तो √3 प्लस 1/2। चलिए आरएचएस में आप आ जाइए, क्वेश्चंस बहुत आसान है ना। चलिए आरएचएस में आपका क्या दिया गया है ना, साइन ए प्लस बी। चलिए साइन ए का मान कितना 60 डिग्री, बी का मान कितना 30 डिग्री, तो 60 30 क्या हो गया 90 हो गया, और साइन 90 का मान कितना होता है 1। आप देखिए एलएचएस को देखिए और आप आरएचएस को देखिए, क्या दोनों बराबर है, नहीं ना है, इसलिए आप क्या लिख दीजिएगा, अतः LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, है ना। इसी प्रकार से आपका क्या बन जाएगा, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 4 नंबर, है ना, 4 नंबर। चलिए हम लोग 4 नंबर बना दो। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर इसका 4, है ना, 13 का 4 में आपका क्या दिया गया है ना, वही चीज हम लिखेंगे। माना कि, है ना, कोण ए बराबर 60 डिग्री और बी बराबर कितना 30 डिग्री। ऐसे कोई भी एंगल लेकर के मान सकता है, लेकिन आपकी सुविधा ज्यादा होगा, समय भी ज्यादा आएगा, है ना। चलिए अब आइए आप एलएचएस में, साइन ए माइनस साइन बी,
साइन यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन 30। साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, 30 का मान 1/2, एलसीएम 2, √3 - 1 हो गया ना। चलिए आरएचएस में आप आइए। आरएचएस में आपको क्या दिया गया है, दिया गया है साइन a - b, है ना। तो साइन 60 - 30 बराबर क्या हो गया साइन 30 इज इक्वल टू कितना आएगा, आप देखिए दोनों को क्या बराबर है नहीं ना, क्या लिखिएगा, अतः LHS नॉट इक्वल टू RHS। क्वेश्चन आसान था ना। चलिए 13 तक ने आप देख लिया, 14 15 बहुत आसान क्वेश्चन है, हम लोग देख लेंगे इसी वीडियो में, है ना। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, है ना। इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चंस और बचा है, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15, है ना। चलिए वैसे स्टूडेंट्स जो कैरियर पॉइंट को पहली बार देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर तो करना एकदम नहीं भूलिएगा, है ना, ताकि अधिक से अधिक लोगों को फायदा हो सके। जैसे ही 1000 प्लस होगा हम ऑनलाइन आकर के आप लोग का क्लास लूंगा, मैथ्स का भी और साइंस का भी। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में AC बराबर 10 दिया गया है और कोण A का मान 60 डिग्री है, तब अन्य भुजाएं निकालिए। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक समकोण त्रिभुज का ड्रॉ कर लीजिए फिगर। चलिए मैंने एक समकोण त्रिभुज का फिगर ड्रॉ कर लिया, है ना, ABC, है ना, मैंने समकोण त्रिभुज का एक फिगर ड्रॉ कर लिया। आपका ये वाला 90 डिग्री है, ये आपका कितना दिया गया है 60 डिग्री दिया है, क्या दिया है 60 डिग्री दिया है, और AC का मान आपको कितना दिया है 10 सेंटीमीटर AC आपका दिया हुआ है ना। तो हमें कह रहा है AB निकालने के लिए और BC निकालने के लिए। सबसे पहले आप ये समझिए कि अगर मैं इसको ठिट्टा लेता हूं तो इस ठिट्टा के सामने आपका ये कहलाता है P, ये तो आपका 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाएगा आपका H, और ये तीसरा आपका क्या बच जाता है B। अब ध्यान दीजिए, अगर हमें P निकालना है तो P और H में रिलेशन क्या लगाएंगे साइन 60 डिग्री लगाएंगे। क्यों हम साइन 60 लगाएंगे, कॉस लगाएंगे तो आपका P और क्या लगेगा B और H, तो यहाँ लगाएंगे कॉस 60 से हम B निकाल लेंगे वैल्यू। जब हमें P निकल गया B निकल गया, H तो दिया हुआ है, तो एक बार लगाएंगे साइन 60, एक बार लगाएंगे कॉस 60। चलिए सबसे पहले जो दिया है उसे आप लिख लीजिए, है ना। हम क्या लिखते हैं, है ना, एक समकोण त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, एक समकोण त्रिभुज ABC में क्या दिया गया बाबू, कोण ABC बराबर 90 डिग्री, है ना, और दिया गया है कोण A बराबर 60 डिग्री, है ना, और कुछ दिया है नहीं दिया है, AC बराबर 10 सेंटीमीटर, ये ना दिया गया है। चलिए हम लोग क्या करते हैं हम लोग लिखते हैं साइन, ध्यान दीजिएगा साइन A, ध्यान दीजिएगा साइन A बराबर क्या होगा, ये तो हो जाएगा इसके सामने लंब, ये क्या हो जाएगा BC, ध्यान दीजिएगा BC, और बटे ये वाला आपका क्या हो जाएगा AC हो जाएगा साइन। अब ध्यान दीजिए इसका वैल्यू हमें दिया गया है, A का मान कितना दिया है 60 डिग्री, BC का मान क्या आप जानते हैं, BC का मान आप नहीं जानते हैं, निकालना है। AC का मान आप कितना जानते हैं बाबू 10 जानते हैं। अब ध्यान दीजिएगा साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 इज इक्वल टू BC/10, 2 बचे 10, ये 5 से गुना हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए BC बराबर कितना हो गया 5√3 सेंटीमीटर, एक वैल्यू निकल गया ना आपका। चलिए दूसरा इसी प्रकार से आप निकालिएगा, दूसरा कैसे आप वैल्यू निकालिएगा ध्यान दीजिएगा, है ना। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम चलेंगे cos A बराबर, ध्यान दीजिएगा ये cos, तो ये हो गया आपका P, है ना, ये आपका हो गया B, ये हो गया आपका H। तो cos थीटा बराबर क्या होता है B/H होता है ना। तो B का मान क्या है AB है ना, क्या है AB, और H का मान क्या है आपका AC। चलिए अब वैल्यू आप पुट कर दीजिए, cos A का मान कितना 60 डिग्री, AB का मान मुझे पता है नहीं पता है, AB का मान पता है नहीं पता है, चलिए रहने दीजिए। AC का मान कितना दिया गया है 10 दिया गया,
चलिए cos 60 का मान कितना होता है 1/2 इज इक्वल टू AB/10। ये तो आपका 5 से इधर जाएगा, ये इधर चला जाएगा, है ना, इसलिए AB बराबर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, है ना। AB का मान, इसका मान कितना आ गया 5 आ गया और इसका मान कितना आ गया 5√3 आ गया, है ना। क्वेश्चंस बहुत आसान था, थोड़ा सा सिर्फ समझना था, है ना। चलिए क्लियर करते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं ना। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, है ना। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आपका होगा 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक आयत है ABCD। तो सबसे पहले आयत ड्रॉ कर लो, फिगर। चलो मैंने कर लिया एक फिगर ड्रॉ, है ना। एक आयत लग रहा है जैसा, नहीं लग रहा है सर। चलिए अब तो लग रहा होगा, चलिए लग रहा है, समझ लीजिए लग रहा है। ABCD एक आयत है ना, ABCD। और हमें क्या दिया है BD और BC का रेशियो दिया है ना। BD और BC, BD आपका ये वाला है ना, ये वाला आपका है BD विकर्ण, है ना। ये आपका क्या दिया गया है विकर्ण दिया गया है BD। चलिए अच्छे से मिलाते हैं ना, ठीक है। इन दोनों का BD और BC का रेशियो दिया गया है। ये वाला आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है ना। दोनों का रेशियो दिया है 2:3। हमें क्वेश्चन पूछा कोण BDC, यानी BDC, इस कोण का मान थीटा। मैंने मान लिया, क्या मान लिया थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, ये 90 डिग्री के सामने ये वाला क्या कहला जाएगा कर्ण कहला जाएगा। थीटा डिग्री के सामने ये क्या कहला जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या कहला जाएगा बेस। हमें दिया है BD और BC का रेशियो, ये BD कर्ण और ये BC, ये BD ये BC, इन दोनों का अनुपात हमें दिया हुआ है। तो आप ध्यान दिए P और H में रिलेशन किसका होता है, P और H में, यानी P/H या H/P, साइन का होता है और साइन का उल्टा कोसेक का होता है। तो हम यहाँ से साइन थीटा लगाएंगे तो मेरा मान आ सकता है। सबसे पहले आप लिखिए लैंग्वेज जो दिया है आपका, क्या दिया गया है ना, है आयत ABCD में ना। चलिए आयत क्या दिया है ABCD में, ये ना दिया है, क्या दिया गया है BD इज टू BC इज इक्वल टू 2/√3, ये ना दिया, और तो कुछ दिया नहीं है। चलिए हम चलते हैं किस में, ध्यान दीजिएगा, हम चलते हैं समकोण त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज किस में चलते हैं, इसमें चलते हैं BCD में, BCD में। ध्यान दीजिएगा BCD में हमें चलना है इस कोण के लिए। इस कोण का नाम क्या लिखेगा BDC। ध्यान दीजिएगा, और हम कहां से चलेंगे, ये P है ये H है, जो हमको वैल्यू दिया है उसी का हम रेस्पेक्ट में लेकर के चलेंगे, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा। तो ये P है और ये H है, तो हम साइन लेकर के चलते हैं, है ना। हम चलते हैं किसमें साइन, और एंगल का नाम आपका क्या दिया गया है, एंगल का जो एंगल का मान निकालना है वो क्या है BDC, है ना। चल दिए कोण BDC बराबर, ध्यान दिए इसके सामने ये आपका क्या कहलाएगा BC, है ना, बटे ये आपका क्या कहला जाएगा BD कहलाएगा ना। अब ध्यान दिए इसको हमने क्या माना है थीटा, माना ना। चलिए यहाँ पर एक बात और लिख लेते हैं, है ना, माना की, है ना, माना की कोण BDC बराबर थीटा, हो गया ना बराबर। अब बताइए BC/BD, BC/BD का मान आप क्या रखिएगा। चलिए यहां से थोड़ा सा और मैं एक चीज लिख देता हूं, आपको दिया है BD इज टू BC इज इक्वल टू 2:√3 दिया है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं BD/BC बराबर 2/√3। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं BC/BD बराबर √3/2 लिख सकते हैं ना। हम यहां से BC/BD के मान कितना रख सकते हैं √3/2।
अब बताइए इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर √3/2 साइन में किसका मान होता है, तो साइन में 60 डिग्री का मान होता है, इसलिए थीटा बराबर 60 डिग्री है ना। अतः थीटा किसको हम माने थे बाबू, कोण बी डी सी बराबर क्या निकल गया, 60 डिग्री निकल गया है ना। क्वेश्चंस में कोई जान नहीं होता है, बारीकी से एक क्वेश्चंस अगर आप देखे होंगे, थ्योरी देखे होंगे, एक क्वेश्चंस को अगर आप पढ़े होंगे तो सभी क्वेश्चंस आएंगे, सभी क्वेश्चंस बनेंगे, एक भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा है ना। चलिए स्टूडेंट्स रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले एक्सरसाइज के साथ है ना। थैंक यू, जय हिंद।